शिवम त्यागी। देखिए अनुराग जी, मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूं और अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूं कि मैंने इतने नोट अपनी जिंदगी में देख लिए। मैंने नहीं देखे थे ये आज तक इतने पैसे में। कमाल की बात है, मुझे लग रहा है आरबीआई के बाद अगर सबसे बड़ी कोई संस्था है जिसके पास इतना कैश है वो 100% कांग्रेस ही है और कोई नहीं हो सकता। कमाल बात है कि एक देश में एक पार्टी जिसने 58 साल राज किया, उसका एक राज्यसभा जिसके घर में 300 करोड़ रुपए निकले। सोचिए कितने राज्यसभा होते हैं और कितनी जगह इनकी सरकारें, और राज परिवार के पास तो कितना होगा। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रवक्ता आके इतना बेहतरीन तरीके से डिफेंड कर रहे हैं जैसे सबको व्हाइट मनी मिलने वाला था। सतीश, बहुत पुराने व्यापारी हैं, कह रहे व्हाइट मनी है। मेरी सुनिए, देखिए सतीश जी चिल्लाइए। मैंने व्हाइट मनी नहीं कहा, मैंने कहा कि वो परिवार जो है आज से लंबे दशक से व्यापारी वर्ग। अपने समय पर बोलिएगा, लंबे दशक हमें मत बताइए। आसपास सब बिजनेसमैन ही है, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जिनके बिजनेसेस हैं। वो सुबह से शाम तक की उनकी कलेक्शन 20 लाख 30 लाख 40 लाख अगर होती है तो शाम को नहीं तो अगले दिन वो बैंक में चला ही जाता है पैसा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सांसद महोदय ने एक दिन में 200 करोड़ रुपए कमा लिए या फिर कुछ। अब भगवान जाने वो एक्सटॉर्शन का पैसा है, राहुल जी आ रहा हूं, आतंकवादी गतिविधियों का पैसा। क्षमता तो केवल अडानी जी में है जो एक दिन में 200 करोड़ कमा सकते हैं, बाकी व्यवसायी तो कमा नहीं सकता है। शिवम जी, मैं तो भूल ही गया था कि राहुल जी भी बैठे, उनको 5 मिनट से ज्यादा अगर चुप रखिए। शिवम जी, वो 200 करोड़ कमाने की क्षमता तो केवल अडानी और अंबानी रखता है, बाकी तो कोई रखता नहीं है देश में। देखिए वक्त लिमिटेड है, मुझे मैं चाहूंगा एक एक करके बोले। नंबर आएगा जब वो बोलेंगे। आप दोनों को इतनी परेशानी कैसी है? मुझे लग रहा है वो 200 करोड़ में से सबका हिस्सा था, जो इतना दर्द है सबको बहुत ज्यादा। खैर, ठीक है, विषय पर आता हूं मैं, फिर से वही विषय पर आता हूं। बड़ा साफ है, देखिए ये मशीनें खराब नहीं हुई हैं 300 करोड़ के नोट गिनते गिनते। ये इस देश की किस्मत खराब करने वाली पार्टी है। ये मशीन खराब नहीं हुई है नोटों की। ये अगर इस देश को ऐसे इन मशीनों को ले जाइए ना, इन मशीनों को महाराष्ट्र में ले जाइए। प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी ना पूरे देश को, पूरे देश को गारंटी दिया था प्रधानमंत्री जी ने। शिवम जी, और वहां पे आपने अजीत पवार को दिया था। पैसे मिले क्या अजीत पवार? क्या कैश मिला है किसी के घर में? आप जब अजीत पवार के घर आप यही नहीं समझिएगा, आपकी एजेंसियां जाएंगी ही नहीं, तो फिर कैश कैसे मिलेगा? हेमंत बिस्वा क्या है आपकी आदत? समझ में नहीं आता। बीच में राहुल जी आप स्पॉइल कर रहे हैं। राहुल जी प्लीज, मैं नॉर्मली नहीं बोलता इस तरह के शब्द, आप स्पॉइल कर रहे हैं। 10 सेकंड आप बोल लीजिए, मेरे पास ऐसे ही वक्त बहुत लिमिटेड है। शिवम त्यागी प्लीज 10 सेकंड में सर अपनी बात। 10 सेकंड में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश में पॉलिसी बनाने वाले लोगों के घर में 300 करोड़ रुपया मिल रहा है। अगर इस तरह का हाल रहता, और सोचिए अगर ये सरकार इस देश में रहती तो कांग्रेस किस लेवल पर, किस स्तर पर इस देश को ले जाती, बर्बादी कहां तक होती, हम अंदाजा नहीं लगा। ठीक है शिवम भाई, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली। मैं बहुत जल्दी से राहुल लाल जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए, आपने अडानी का नाम ले लिया। पहला सवाल तो यह कि अगर अडानी की बात होती है तो राहुल गांधी बहुत झट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। अब तक इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? आप ही का सांसद है भाई, आप ही के साथ फोटो दिख रही थी। दूसरा सवाल मेरा यह कि आप अडानी का नाम ले रहे हैं, सर वो बिजनेसमैन है और उनके बिजनेस ठीक है, जो पकड़ेगा इनके भी बिजनेस होंगे, लेकिन पैसा कैश में किसी के यहां 300 करोड़ हो सकता है, एस्टिमेटेड 700 करोड़ है। पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए, किसी के पास इतना पैसा हो सकता है। अगर व्हाइट की मनी है तो बैंक में क्यों नहीं है? आप टैक्स दीजिए, बैंक में रखिए। कैश में रखने का सीधा मतलब है कि आप टैक्स बचाना चाहते हैं, वो पैसा ब्लैक का है। अब देखिए, तर्क के साथ ही मैं रखूंगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक कारोबारी इत्र कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ बड़े जोर से छापामारी हुई थी और 300 करोड़ रुपया उनके घर से भी पकड़े थे। जरा शिवम त्यागी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से पूछ लीजिए कि क्या स्थितियां बनी है उनके ऊपर, उनकी अब तक गिरफ्तारी भी हुई है क्या? तो देखिए, इनकम टैक्स के नियम बिल्कुल स्पष्ट है। शिवम जी पहले सुन लीजिए, आपने क्या पहले सुन लीजिए, इनकम टैक्स के नियम बिल्कुल स्पष्ट है। आपने आपके घर में जितने भी पैसे हो सकते हैं सुन लीजिए ना, लेकिन वो पैसे की स्रोत क्या है, वो लीगल है। मैं पैसे की स्रोत की बात करता हूँ। राहुल लाल जी बहुत अच्छी बात आपने कही। शिवम भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे लगता है ये फैक्ट मैं और डेटा में बता दूं, उसके बाद आप काउंटर करना। राहुल लाल जी, ये जो 2018 में जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया है ये साहब ने, जिनके यहां से भी साहू साहब के यहां से पैसे पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने तो बताया 35 करोड़ की संपत्ति है। ये तो तब चुनावी हलफनामे में इन्होंने ये बात कही। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने अपने ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का तकरीबन इन्होंने उधार बताया है, और पैसा तो इतना मिल रहा है, मतलब उसको गिनती नहीं कर पा रहा आदमी। अनुराग जी देखिए, वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत आय की बात की, और यहाँ पे इनके पूरे कंपनियों, ग्रुप ऑफ कंपनीज, कम से कम उसमें 25 से 30 कंपनियां जहाँ पे छापेमारी हो रही है। चुका सकते थे, गजब कर रहे हैं आप। ग्रुप ऑफ कंपनीज बता रहा है बगल में पड़ा हुआ 700 करोड़, गजब कर रहे हैं आप।
नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, अनुराग जी, एक चीज ये बता दीजिए, मैं सुन लीजिए, 2018 का वो इनकम है, किसी का 2018 से 2023 इतनी कंपनी है, हो उतनी सकती कंपनी है। कांग्रेस कुछ बोल रही शिवम जी, है, किसी का व्यक्तिगत इनकम हो सकता है और उसके कंपनियों के इनकम अलग होते हैं, तो कंपनी के इनकम और व्यक्तिगत इनकम कौन सी कंपनी कैश में पैसा देती है सर? अरे राहुल लाल जी, आप भी काम करते हैं, कौन सी कंपनी कैश में पैसा देती है अगर सीधा पैसा दे रही है, अगर बाइक का पैसा दे रही है तो? अनुराग जी, बहुत सारे कंपनियों का ऐसा स्वरूप होता है जहां पे कि कैश में लेन देन काफी ज्यादा होता है। देखिए, इनकम टैक्स के नियमानुसार अगर वो इसका सोर्स नहीं बता पाएंगे तब ये ब्लैक मनी कहलाएगा। अगर वो इसका सोर्स बता देते हैं तो ये कहीं से भी किसी भी रूप में ब्लैक मनी नहीं होगा। अगर सवाल चलिए यही ठीक है, आप वक्त ले लीजिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर अगर अभी कैश मिल रहे हैं तो आप पॉजिटिव वे देखिए। मुझे इसका दूसरा नजरिया ये दिखता है कि ये हवाला का भी पैसा हो सकता है चुनावों में भी इस्तेमाल किया जाए। बीजेपी के घरों में कब पहुंचेंगी एजेंसियां? देश में इतना पैसा शायद ही किसी ने कभी देखा हो।